गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अल्कैलिनिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। अल्कैलिनिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है। फॉर दिस यू कैन व्यू द प्रीवियस लेक्चर्स। नाउ सी द न्यूमेरिकल। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस न्यूमेरिकल। 100 ml of water sample on titration with N/50 HCl required 8 ml of the acid to phenolphthalein end point। हमने पूरी प्रोसेस देखी है। जब आप प्रोसेस अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में क्या बता रहे हैं कि हमको N/50 HCl दिया है और जब हम अल्कलाइन वाटर सैंपल जो कि हमारा अननोन वाटर सैंपल है उसको जब हम N/50 HCl से टाइट्रेट करते हैं तो आपको पता है कि दो इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से दो रीडिंग्स आएंगी, एक P रीडिंग और एक M रीडिंग। ओके, तो HCl की नॉर्मेलिटी आपको N/50 HCl दी हुई है, ये अपने पास लिख कर रखिए। देन M जो फेनोल्फथलीन एंड पॉइंट है जिसको हम P पॉइंट बोलते हैं, उसकी वजह से रीडिंग जो आ रही है दैट इज 8 ml। सो हम लिख देते हैं कि P पॉइंट की रीडिंग जो है दैट इज 8 ml। नाउ उसके बाद जब आपका एंड पॉइंट आ गया, हम फर्दर जब टाइट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज की वजह से जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 9 ml। क्या बोल रहे हैं? एंड 9 ml ऑफ द एसिड टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, मतलब एन की रीडिंग आ रही है 9। तो हमें बस ये इन दो ही रीडिंग्स की ज़रूरत होती है। P रीडिंग इज 8 ml एंड M रीडिंग इज 9 ml। एसिड हम नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है, एसिड की नॉर्मेलिटी N/50 है और जो हम अल्कलाइन वाटर सैंपल का अमाउंट ले रहे हैं वो है 100 ml। तो हमको बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। अल्कलाइन वाटर सैंपल का अमाउंट जो है वो 100 ml। तो ये सारी चीज़ें हम एक तरफ लिख कर रख देंगे कि हमें क्या क्या मिला हुआ है। नाउ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, एंड इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको वो टेबल ज़रूर याद होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया था। एक टेबल है जिसमें कि M और P की रीडिंग्स दी हुई हैं और उसकी वजह से होने वाली अल्कैलिनिटी का हमें पता चलता है। जैसे P की रीडिंग यदि 5 है, M की रीडिंग 8 है, तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। ऐसे 5 कंडीशंस दी हुई हैं। उन पांचों कंडीशन में से जो भी हमारी कंडीशन फॉलो होगी उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमारे इस न्यूमेरिकल में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। वो कंडीशन कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको टेबल का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें टेबल साथ में रखिए। दूसरी चीज़, आपको टेबल आना भी चाहिए। यू हैव टू लर्न दैट टेबल। ओके, नाउ हमारी P की रीडिंग 8 ml है, M की रीडिंग 9 ml है। तो कंडीशन जो फॉलो हो रही है दैट इज P इज ग्रेटर देन हाफ M, क्योंकि M की यदि हम हाफ करते हैं तो इट वुड बी नियर अबाउट इक्वल टू 4.5 एंड 4.5 से P जो है वो ग्रेटर है। तो हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? P इज ग्रेटर देन हाफ M। नाउ जब हम ये पता कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या फॉलो हो रही है तो उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंडीशन जब फॉलो होती है तो कौन कौन से आयंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल अल्कैलिनिटी के लिए। तो P इज ग्रेटर देन जब हाफ M होता है तो जो आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्कैलिनिटी के लिए वो होते हैं OH माइनस आयन और CO3 2 माइनस आयन। तो हमारे पानी के सैंपल में जो अल्कैलिनिटी है वो OH माइनस आयंस की वजह से होगी और CO3 2 माइनस आयंस की वजह से होगी। तो हमने निकाल लिया टाइप ऑफ अल्कैलिनिटी, है ना। इट वुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयंस एंड CO3 2 माइनस आयंस। ओके, अब हमको एक्सटेंट भी निकालना है कि OH माइनस आयंस की वजह से कितनी अल्कैलिनिटी होगी और CO3 2 माइनस आयंस की वजह से कितनी अल्कैलिनिटी होगी। तो वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशन हमें पता चल गई, P इज ग्रेटर देन हाफ M कंडीशन है हमारी। ये सारी चीजें आप अपने पास लिख कर रखेंगे। नाउ इसको सॉल्व करने का वही फॉर्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ओके, नाउ N1V1 हम ले रहे हैं एसिड के लिए जो हमारा HCl एसिड है और N2V2 हम ले रहे हैं हमारा अल्कलाइन वाटर सैंपल जो कि अननोन वाटर सैंपल है और इसकी अल्कैलिनिटी हमें पता करनी है। तो N2V2 इज फॉर अल्कलाइन वाटर सैंपल एंड N1V1 इज फॉर एसिड।
नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। N1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है N/50 HCl, सो वी विल बी राइटिंग 1/50। वॉल्यूम जो है एसिड का, मैंने आपको बताया अल्कालिनिटी OH माइनस आयन और CO3 माइनस आयन्स की वजह से हो रही है, तो एसिड के वॉल्यूम में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे ये भी आपको टेबल से मिलेगा। जब हमको पता चल गया कि हमारे आयन्स जो है वो OH माइनस और CO3 माइनस आयन्स हैं जिनकी वजह से अल्कालिनिटी हो रही है, तो हम इससे रिलेटेड जो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं, OH माइनस आयन्स के लिए लिखा हुआ है टेबल में 2p माइनस m वॉल्यूम पुट करना है हमें, और CO3 माइनस आयन्स के लिए लिखा है 2m माइनस p। तो वॉल्यूम के बदले हमको ये वाली फॉर्मूला पुट करना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला हम अभी OH माइनस आयन्स की वजह से निकाल रहे हैं पहले अल्कालिनिटी, ठीक है। फिर बाद में हम CO3 माइनस आयन्स की वजह से निकालेंगे। तो OH माइनस आयन्स का फॉर्मूला क्या है 2p माइनस m। तो मैं यहाँ V1 के बदले 2p माइनस m वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। N1 की वैल्यू मैंने 1/50 पुट कर ली, V1 के बदले टेबल में से देखकर हमने 2p माइनस m वैल्यू पुट कर ली। बस नॉर्मलिटी हमें निकालनी है। वॉल्यूम, अल्कालाइन वाटर सैंपल का वॉल्यूम ऑलरेडी आपको दिया है 100 ml ऑफ द वाटर सैंपल, तो हम 100 रखेंगे। बस इससे जब आप पूरी वैल्यूज पुट कर दोगे 1/50, 2 इंटू पी की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, माइनस m की वैल्यू जो है वो 9 है, इज इक्वल टू N2 इंटू 100। ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0014। ये आ गई नॉर्मैलिटी। अब हमको नॉर्मैलिटी नहीं चाहिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है या अल्कालिनिटी कितनी प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 मैंने यहाँ इसलिए कर दिया है क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नॉर्मैलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो हमारा आंसर जो आएगा वो ग्राम्स पर लीटर में आएगा, जबकि हमको अल्कालिनिटी जो रिपोर्ट करते हैं वो मिलीग्राम्स पर लीटर में रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में भी कर सकते हैं आप, तो मैंने यहीं पर कर दिया, ठीक है। नाउ नॉर्मैलिटी आपकी आई थी 0.0014। इक्विवेलेंट वेट हम 50 पुट करेंगे। 50 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जो भी सॉल्ट्स की वजह से हार्डनेस या अल्कालिनिटी होती है हम उसको CaCO3 इक्विवेलेंट में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है और उसका इक्विवेलेंट वेट होता है 50, ओके। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वेट 50 की वैल्यू पुट 50 वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग आंसर 70 मिलीग्राम्स पर लीटर। तो ये हो गई आपकी अल्कालिनिटी ड्यू टू OH माइनस आयंस, ओके। अभी हमारा कुछ कैलकुलेशन बाकी है। अब हमको अल्कालिनिटी ड्यू टू CO3 माइनस आयंस भी निकालना है, ठीक है। सेम इसी वे में करेंगे हम CO3 माइनस आयंस के लिए, बस हमारा फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे हमने OH माइनस आयंस के लिए 2p माइनस m लिया था, वैसे ही हम CO3 माइनस आयंस के लिए 2m माइनस p लेंगे, बाकी सेम टू सेम वही वैल्यूज पुट होंगी, ठीक है। तो हम CO3 माइनस आयंस की वजह से कितनी अल्कालिनिटी है वो भी देख लेते हैं। अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 एसिड हो जाएगा हमारा, N2V2 हो जाएगा हमारा अल्कलाइन वाटर सैंपल, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे हम। एसिड की नॉर्मैलिटी दी हुई है 1/50। वॉल्यूम के बदले ही हमको फॉर्मूला टेबल में से फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो CO3 माइनस m, CO3 माइनस आयंस जब प्रेजेंट होते हैं किसी भी सोल्यूशन में जिसकी वजह से अल्कालिनिटी होती है, तो हमने अभी देखा था कि टेबल में से जब हम देखेंगे तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो 2m माइनस p आएगा, 2m माइनस p, ये सब टेबल में से आपको दिख जाएगा। तो हमने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है केवल। N2 मतलब हो गया अल्कलाइन वाटर सैंपल की नॉर्मैलिटी, यही हमें पता करनी है। वॉल्यूम हमेशा अल्कलाइन वाटर सैंपल का दिया रहेगा, या तो 50 ml या 100 ml या 20 ml, जितना भी दिया है वो आपको वैल्यू पुट करनी है। सो 1/50 इंटू
2, m की वैल्यू है 9, p की वैल्यू है 8, n2 इंटू 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 0.0004। ये नॉर्मेलिटी हो गई। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो सीधे डायरेक्ट जो है वो मिलीग्राम्स पर लीटर या ppm में आए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की वैल्यू आप नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट करिए 0.004, इक्विवेलेंट वेट 50 मैंने आपको बताया था अभी, इंटू 1000, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 20। तो हमने देखा इस न्यूमेरिकल में कि हमको एक अल्कलाइन वाटर सैंपल दिया हुआ था। उस अल्कलाइन वाटर सैंपल में अल्कैलिनिटी कौन कौन से आयंस की वजह से प्रेजेंट है वो हमें निकालना था, और कितनी प्रेजेंट है वो हमें निकालना था। तो हमने टेबल की मदद से या टेबल की हेल्प से हमने सबसे पहले कंडीशन देखी कि कौन सी कंडीशन थी हमारी। कंडीशन हमारी P इज़ ग्रेटर देन हाफ m थी। P इज़ ग्रेटर देन हाफ m जब कंडीशन होती है तो उस अल्कलाइन वाटर सैंपल में अल्कैलिनिटी OH माइनस आयंस और CO3 माइनस आयंस की वजह से होती है। टेबल से ही देखकर हम ये पता कर लेते हैं। इसके बाद उनका वॉल्यूम कितनी वैल्यू पुट करनी है वो भी हमने देखा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप वैल्यूज़ पुट नहीं कर पाएंगे। तो टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब हमने सॉल्व किया तो OH माइनस आयंस की वजह से अल्कैलिनिटी 70 आई, 70 ppm या मिलीग्राम्स पर लीटर, सॉरी OH माइनस आयंस की वजह से 70 आई, और CO3 माइनस आयंस की वजह से 20 मिलीग्राम्स पर लीटर आई या 20 ppm आई। ओवरऑल अल्कैलिनिटी की बात करें तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, OH माइनस आयंस और CO3 माइनस आयंस, मतलब 70 + 20, सो 90 ppm और मिलीग्राम पर लीटर अल्कैलिनिटी है इस अल्कलाइन वाटर सैंपल की। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। द थिंग इज यू हैव टू लर्न दैट टेबल। टेबल समझ में आ जाएगा आपको तो यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द अल्कैलिनिटी न्यूमेरिकल्स। So it's bye from my side, and in the next class we will be discussing how to solve the EDTA numericals.